हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों इस हेडिंग को देखिए, बोर्ड मास। बच्चों आज की इस वीडियो में हम बोर्ड मास के नियम को सीखने वाले हैं और साथ हम बोर्ड मास के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं वो भी सीखने वाले हैं। तो बच्चों यदि आप बोर्ड मास के नियम और बोर्ड मास के क्वेश्चनों को सोल्व करना सीखना चाहते हैं तो फिर आप बच्चों मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बच्चों यदि आज आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपका जो बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। बच्चों बोर्ड मास का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो मैथ का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बच्चों जब तक आपका बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप यकीन मानिए, मैं गारंटी देता हूं, आप किसी भी हाल में मैथ्स की जो आगे की कैलकुलेशन है उनको आप सोल्व कर ही नहीं पाएंगे, किसी भी हाल में सोल्व नहीं कर पाएंगे बच्चों। तो इसलिए आप अपने बोर्ड मास का जो कॉन्सेप्ट है उसको बहुत ही शानदार क्लियर करो बच्चों, ताकि आप आगे की कैलकुलेशन वो बड़े आराम से कर सको। ठीक है, तो चलो बच्चों देखते हैं बोर्ड मास कहते किसे हैं। सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं बोर्ड मास कहते किसे हैं, बोर्ड मास का नियम होता क्या है। कुछ भी नहीं है बच्चों, ये एक रूल्स है, एक नियम है जिसके तहत हम हमारे क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। एक क्रम है जिस क्रम से हम हमारे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो मैं आपको बताता हूं, बोर्ड मास ये है बच्चों, बोर्ड मास BODMAS, ये है बोर्ड मास और कुछ भी नहीं है। BODMAS ये है बोर्ड मास। अब यहां पर देखो बी का मतलब क्या होता है। बी का मतलब होता है बच्चों ब्रैकेट, और जो ब्रैकेट होते हैं बच्चों वो चार प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। यहां पर देखिए ओ का मतलब होता है बच्चों ऑफ, जिसे हम हिंदी में कहते हैं का, और इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। डी का मतलब होता है बच्चों डिवीजन यानी कि भाग। एम का मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। ए का मतलब होता है एडिशन यानी कि जोड़। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। यह है बच्चों हमारा बोर्ड मास, जहां पर सबसे पहले आता है बी, और बी का मतलब मैंने अभी आपको बताया ब्रैकेट होता है। और ब्रैकेट जो होते हैं बच्चों वो चार प्रकार के होते हैं। आप यहां पर देख रहे हो ये लाइन जैसी नजर आ रही है आपको, इसे हम कहते हैं रेखा ब्रैकेट। और सबसे पहले बच्चों यदि ये दिया गया है, रेखा दी गई है, ये रेखा ब्रैकेट दिया गया है, तो सबसे पहले इसी को ही सरल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, उसके बाद ये बड़ा ब्रैकेट सोल्व किया जाता है। ब्रैकेट सोल्व करने के बाद बच्चों यदि आपको ऑफ दिया है या हिंदी में आपको का दिया है तो सबसे पहले इसी का गुणा किया जाता है। ये गुणा है बच्चों और कुछ भी नहीं है। ठीक है, और ये स्पेशल कंडीशन में ये गुणा किया जाता है। ओके, आगे आता है फिर डिवीजन, फिर भाग का नंबर आता है, भाग वाली संख्याओं को सोल्व किया जाता है, उसके बाद गुणे वाली संख्याओं को, फिर जोड़ और फिर घटाव को किया जाता है। यानी हमारे क्वेश्चन को हम इस क्रम में सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसी को बच्चों हम कहते हैं बोर्ड मास का रूल या बोर्ड मास का नियम। आ गई बात यहां तक समझ में। अब देखो ये जो बोर्ड मास का नियम है, इस नियम से हमारे क्वेश्चनों को हम कैसे सोल्व करते हैं। देखो यहां पर हमको क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, इस क्वेश्चन को हम बोर्ड मास के रूल के हिसाब से सोल्व करेंगे। बच्चों ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन को हमारे जैसे मन चाहा वैसे हम सोल्व कर ले, हम नहीं कर सकते। अगर हमारे मन मुताबिक हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने लग जाएंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 101 या 1001% गलत हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे सरल करेंगे। यहां पर हमको क्या क्या दिया है, देखो एडिशन दिया है, डिवीजन दिया है और मल्टीप्लाई, ये तीन चीजें हमको यहां पर दी है। तो यहां पर सबसे पहले बोर्ड मास के रूल के हिसाब से किसका नंबर आएगा, यहां पर देखो ये भाग यानी डिवीजन का नंबर आएगा। तो यहां पर हम सबसे पहले ये डिवीजन वाली संख्या है इसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद में आगे की रणनीति देखेंगे। तो यहां पर देखो ये दिया हमको 3, फिर प्लस ये 5। जब भी बच्चों आप भाग वाली संख्या को सोल्व करो, भाग को सोल्व करो, तो आप भाग को गुणा में बदल दो। भाग को किस में बदल दो, गुणा में बदल दो। इस प्रकार जब आप गुणा में जब आप भाग वाली संख्या को गुणा में बदलोगे तो वो बट्टे में चली जाएगी इस प्रकार। ठीक है, फिर लगा दो गुणा ये 2। अब क्या करेंगे बच्चों, अब भाग के बाद में सबसे पहले नंबर किसका आता है, मल्टीप्लाई का। अब हम करेंगे गुणा। तो देखो इस 5 से इस 5 को हम बड़े आराम से काट देंगे। पीछे क्या रह गया आपका, देखो पीछे रह गया आपका 3 प्लस ये 1 गुणा 2, या हम 2 लिख दो, बराबर हो जाएगा आपका ये 5। और यही बच्चों आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है बच्चों, यदि बच्चों यहां पर हम बोर्ड मास के नियम को फॉलो नहीं करते और आप 3 और 5 को जोड़ने लगते या फिर 5 और 2 का गुणा करने लगते तो आपका ये जो क्वेश्चन है
इसका जो आंसर आता आपका वो बिल्कुल अलग आता, हट कर ही आता और वो गलत आंसर आता। आप करके देख लीजिए, आपका आंसर 5 नहीं आएगा बच्चों। ठीक है, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। देखो क्या दिया हमको, 60 माइनस 3 गुणा 5, फिर कोष्टक के अंदर आपको दिया 7 माइनस 3, फिर बाहर दिया आपको भाग 2। इस क्वेश्चन को बच्चों हम कैसे सोल्व करेंगे, देखो बड़े ध्यान से देखना बच्चों। सबसे पहले हम यहाँ क्या सोल्व करेंगे, सबसे पहले देखो ब्रैकेट का नंबर आएगा, हम सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। आप बोर्ड मास के नियम में देख लो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले क्या है ब्रैकेट, तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो इसका तो कोई काम नहीं है, तो सबसे पहले इसको तो आप ऐसे उतार दो, 60 माइनस 3 और गुणा ये 5, और सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 7 में से 3 गया, पीछे रह गया 4 और भाग ये 2। ठीक है ना। अब यहां पर देखो ब्रैकेट के बाहर और अंदर कोई भी चिन्ह नहीं है ना, इसका मतलब इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह छुपा हुआ है। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 60 माइनस 3 गुणा 5 गुणा 4 और भाग 2। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब सबसे पहले हम भाग वाली संख्या को सोल्व करेंगे, यानी कि इस 4 के अंदर 2 का भाग देंगे। इस प्रकार बच्चों 60 माइनस 3 गुणा 5, 4 में भाग देंगे तो इसको आप वैसे कर दो, या आप गुणा 4/2 ऐसे लिख दो। तो 2 से 4 को काट दो 2 मरतबा, 2 को 5 से गुणा कर लो, ये हो जाएगा आपका 60 माइनस 3 को 5 से गुणा करेंगे 15, 15 दूनी ये हो जाएगा आपका 30, बराबर 60 में से 30 घटा दो तो आ जाएगा ये 30। बच्चों हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 30 आएगा। ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये लीजिए बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, 16 भाग, फिर कोष्टक के अंदर आपको दिया है 15 माइनस 8 माइनस 3 और भाग 4। इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, बड़े आराम से हमारे इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले देखो ये कोष्टक को हम सोल्व करेंगे, क्योंकि कोष्टक दिया है तो हमें बोर्ड मास के जो नियम है उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो यहां पर हो जाएगा बच्चों आपका 16 भाग, फिर कोष्टक देखो 15 8 3 11, तो ये हो जाएगा आपका 15 माइनस 11, इस प्रकार लिख देते हैं, और भाग ये 4। 15 में से 11 को घटा दो, कितने आ जाएंगे 4, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 16 भाग फिर ये 4, और यहां पर भी भाग है आपका भाग ये 4। अब क्या करें बच्चों, यहां पर 16 भाग 4 दे दिया है। मैंने आपको बताया जब भाग वाली संख्या को सोल्व किया जाता है तो आप उसको गुणा में बदल लो, और जब गुणा में बदलेंगे तो ये संख्या आपकी किस में चली जाएगी, बट्टे में चली जाएगी। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 16 गुणा 1/4, इसको भी आप गुणा में बदल लो 1/4। अब देखो 4 चौक 16 और 16 से 16, यानी कि हो जाएगा 16/16, इनको काट दो बराबर 1, आपका इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर आ जाएगा। ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा प्यारे बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, क्या दिया है 12 गुणा 6 माइनस 2, ऊपर आपको क्या दिया है ये रेखा ब्रैकेट, फिर माइनस 10। अब बच्चों इस बार हमको ये रेखा ब्रैकेट दिया है, तो रेखा ब्रैकेट को हम कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि रेखा ब्रैकेट है वो अपने आप में एक ब्रैकेट है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, बोर्ड मास का जो नियम है ना, सबसे पहले जो सोल्व किया जाता है वो रेखा ब्रैकेट को ही सोल्व किया जाता है, उसके बाद में बाकी का नंबर आता है। तो यहां पर आपको दे दिया इस बार रेखा ब्रैकेट, तो आपको रेखा ब्रैकेट को सोल्व करना पड़ेगा। तो रेखा ब्रैकेट को सोल्व करने के लिए ये जो 6 माइनस 2 है, 6 में से 2 को घटा देंगे, ये 6 प्लस वाली संख्या है, ये 2 माइनस वाली संख्या, कुछ भी नहीं है बच्चों, बिल्कुल आसान है। ये हो जाएगा आपका 12 गुणा ये 4 माइनस 10, ये लो हमारा रेखा ब्रैकेट है वो सोल्व हो चुका है प्यारे बच्चों। आगे देखिए, अब यहां पर देखो आपको गुणे वाली संख्या दी है और ये बाकी वाली संख्या दी है, तो पहले गुणे वाली संख्या को सोल्व किया जाएगा। ये हो जाएगा 12 12 12 चौक 48, ये हो जाएगा बच्चों आपका 48 माइनस 10, 48 में से आप 10 को घटा दो, बराबर हो जाएगा आपका 38, और यही बच्चों आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा प्यारे बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों, मजा आ जाएगा आपको इसको सोल्व करने में। देखो हमको छोटा कोष्टक भी दे दिया है, मझला कोष्टक भी दे दिया है, यहां पर आपको बड़ा कोष्टक भी दे दिया है, यानी कि ये तीनों के तीनों कोष्टक आपको दे दिए हैं, और इसको हमें सोल्व करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले इस छोटे वाले का नंबर लेंगे, ठीक है ना, इसको सोल्व करेंगे। तो छोटे कोष्टक में आपको क्या दिया, देखो 1 प्लस का है और ये 4 माइनस का है, 5 आपका क्या है ये प्लस का है, ठीक है। तो आप क्या करो, 8 तो आप ऐसा का ऐसा लिख दो, फिर 6 प्लस 2 को लिख दो, और ये मझला कोष्टक 5 और माइनस 4, ठीक है। अब यहां पर देखो आप कोष्टक के अंदर आपको 5 और माइनस 4 और 1 और 5, 6 में से 4 गए, पीछे रह जाएगा आपका 2, ये छोटा कोष्टक मझला और बड़ा कोष्टक। अब यहां पर देखिए बच्चों आप
4 और 2 के बीच में कुछ नहीं है ना, तो इसके बीच में गुणा का चिन्ह छुपा हुआ है। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 8, फिर 6 प्लस 2 और ये मझला कोष्टक, ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 4 गुणा 2 मझला कोष्टक, ये बड़ा कोष्टक, ये छोटा कोष्टक आपका हट गया, ये सोल्व हो चुका है बच्चों। अब यहां पर देखो 4 को 2 से गुणा कर लो, ये हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 8 फिर कोष्टक 6 प्लस 2 ये मझला कोष्टक, ये हो जाएगा 5 माइनस 8। ठीक है, 8 में से 5 को घटा दो तो ये माइनस के 3 हो जाएंगे। 8 ये बड़ा कोष्टक 6 प्लस ये 2 और ये हो जाएगा गुणा में माइनस का 3। आ गया समझ में? गुणा में माइनस का 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 8 और 5, माइनस 8 में से 5 को घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा। अब यहां पर देखो बच्चों, पहले आपको 2 और माइनस 3 को गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 8 6 और ये हो जाएगा प्लस 2 को और माइनस 3 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 6, ये माइनस का 6। ठीक है, अब देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 8 फिर कोष्टक, यहां पर आ जाएगा आपका 0, क्योंकि माइनस 6 में से 6 को हम घटा देंगे तो यहां क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। 8 को 0 से गुणा कर दो तो 8 गुणा 0 बराबर होता है 0। आपका इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बच्चों, सब कुछ दे दिया इस बार इसमें आपको रेखा ब्रैकेट भी मिलेगा, इसमें आपको प्लस भी मिलेगा, इसमें आपको घटाओ भी मिलेगा, इसमें आपको मल्टीप्लाई भी मिलेगा, इसमें आपको डिवीजन भी मिलेगा। कहने का मतलब है बच्चों इसमें आपको सब कुछ देखने को मिलेगा और सब कुछ आपको एक साथ सीखने को मिलेगा बच्चों। तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल देखें और अंत तक देखें बच्चों। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, रेखा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां पर हमको रेखा ब्रैकेट दिया है तो सबको भूल जाओ, सबसे पहले अपनी रेखा को याद रखो, अपनी रेखा को खुश कर दो। ठीक है, उसको सोल्व कर दो। तो यहां पर बच्चों आ जाएगा आपका, देखो 8 प्लस फिर बड़ा कोष्टक 6 भाग 2 और ये मझला कोष्टक 3 माइनस 4 ये छोटा कोष्टक। सबसे पहले हम रेखा ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 5 में से 4 को घटाएंगे। यहां पर देखो भाग भी दिया आपको, लेकिन भाग वाली संख्या को पहले सोल्व नहीं करेंगे, पहले हम रेखा ब्रैकेट वाली संख्या को सोल्व करेंगे, ये ध्यान रखना बच्चों। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि बोर्ड मास का जो नियम है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, और ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। जब तक आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप आगे की कैलकुलेशन सही तरीके से होल्ड नहीं कर पाओगे। ठीक है, यहां पर आप क्या करो, 5 में से 4 को घटा दो तो कितना रह जाएगा आपका 1, तो ये हो जाएगा 1 भाग आपका 2। ठीक है, यहां पर देखो मैं मझला कोष्टक बड़ा कोष्टक लगाना भूल गया, तो ये हो जाएगा आपका मझला कोष्टक ये बड़ा कोष्टक। अब रेखा ब्रैकेट आपका हट गया है। अब हम क्या करेंगे, देखो 1 भाग 2 का मतलब क्या होता है बच्चों, 1/2 होता है, तो यहां पर हम लिख देंगे 8 प्लस 6 भाग 2 मझला कोष्टक 3 माइनस ये 4 और गुणा में क्या आ जाएगा आपका 1/2। ये लो आपका छोटा कोष्टक है वो भी आपका हट चुका है। अब क्या करेंगे बच्चों, अब देखो पहले मझला कोष्टक है इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां पर 2 से 4 को काट दो आप इस प्रकार, ये हो गया आपका 2 और 3 में से 2 को घटाएंगे तो कितने रह जाएंगे 1। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 8 प्लस ये बड़ा कोष्टक 6 भाग 2 और इसको हटाएंगे तो हो जाएगा गुणा 1। समझ गया कैसे, क्योंकि 3 में से 2 को घटाएंगे, 2 से 4 को काट दिया 2 बार और 3 में से 2 को घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, देखो भाग वाली संख्या को आप गुणा में बदल लो तो हो जाएगा 8 प्लस बड़ा कोष्टक 6 गुणा 1/2 गुणा ये 1। अब देखो 2 से 6 को काट दो, ये 3 मरतबा 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 8 प्लस 3 बराबर ये 11 आपका इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था बच्चों। ठीक है, तो चलो बच्चों आज के लिए यहीं तक। बच्चों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है बच्चों और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है बच्चों उसको दबाना ना भूले। बच्चों आप अगर एक सब्सक्राइब करते हो तो उससे बच्चों आपका घाटा कुछ नहीं होगा, आपके पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ जाएंगे। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको कुछ सीखने को मिलेगा बच्चों।
ठीक है, तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।